मंगलमय संसमाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबने विगत 2 दिनों से गुरु संतों के सुंदर कल्याणकारी विचारों से लाभ लिए। सभी कलाकार बंधुओं के माध्यम से गुरु कबीर के भजन एवं उनके सुंदर वाणी का रसपान किए और लगभग यह कार्यक्रम अपने अंतिम पैदान की ओर है। ये प्रथम सत्र सत्संग कार्यक्रम का और अंतिम सत्र सात्विक यज्ञ का होगा। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। थोड़ा ही सही, दवाई थोड़ी ही होती है, लेकिन समय से और परहेज से लेने से काम में आता है। आप सब जानते होंगे, आप इस गांव में ज़्यादातर हर घर में कुआं है। वैसे आज कुआं देखने को मिलता भी नहीं है, लेकिन जैसे बड़ौदा बाजार जिला में आते हैं तो लगभग सब गांव में कुआं मिल जाता है। और जब कुआं से आप पानी निकालते हैं तो आपको पता होता है, कभी कभी कुआं से पानी निकालते समय जब आप बाल्टी को डालते हैं तो बाल्टी के साथ में भी रस्सी भी छूट जाती है। और जब रस्सी हाथ से छूट जाती है, आप उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाथ पे आती नहीं है। सारा बाल्टी पानी के साथ में नीचे चला जाता है, रस्सी भी चली जाती है, लेकिन उस बाल्टी का अंतिम छोर अगर हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो अंतिम छोर के माध्यम से धीरे धीरे वो बाल्टी पुनः वापस आ जाती है। सेम ऐसे ही जो 3 दिन का समय बीत गया सो बीत गया। हमारे संतों ने कहा, बीत गया सो सपना है, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। वर्तमान में जो अपना बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है। वास्तव में ये समय अपना है, लेकिन अगर इस समय को भी खो दिए ना तो पछताना पड़ेगा। कैसे? एक बार की बात है, राजा अकबर अपनी सभा में बैठे हुए थे। तो सभा में बैठे बैठे जब काम खत्म हो गया तो बीरबल से पूछा, सुनो जी, जरा ये बता, ये जो मेरे हाथ है ना, इस हथेली में बाल नहीं है? छेदवासी के हाथ में हथेली में बाल है क्या? देख लेना एक बार। अकबर ने पूछा, मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है? बीरबल हाजिर जवाबी था, हुजूर आप राजा हैं, बादशाह हैं, आप रात दिन सवेरे शाम दान धर्म करते रहते हैं और मैं आपसे लेता रहता हूँ, इसलिए आपकी हथेली के बाल दान देते देते झड़ गए। अकबर बहुत खुश हुआ। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं ना तो आदमी खुश होता है। इसलिए बंधुओं, अगर माताएं सवेरे भोजन बनाए, सुंदर चाय पिलाए, तो कभी प्रशंसा कर दिया करना। ये भाई जब शहर से बाजार से कुछ सामान ला दे तो बहनों का काम है थोड़ा प्रशंसा कर दिया करना। प्रशंसा से हर आदमी खुश होता है, आत्मसम्मान चाहता है। इसलिए आप कभी किसी का निंदा मत करिए, अपयश मत करिए, बल्कि प्रशंसा करना सीखिए। 2 काम अवश्य किया करें। आप हो सके तो दूसरों का प्रशंसा करें, और हो सके तो आपके लिए किसी ने भी कोई योगदान किया है, सेवा किया है, उसका आभार मानना सीखें। आप जब यहाँ रोड में जाते हैं, कदाचित आपके गाड़ी नहीं रहती, पैदल चल रहे होते हैं, कोई कस्टोल पहुँचा देता है, आप उसको धन्यवाद देते हैं ना। लेकिन जो माता बहनें सवेरे से शाम उठ करके आपके लिए भोजन बनाती हैं, सारी व्यवस्था करती है, क्या उसको धन्यवाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये भाई सवेरे से शाम तक मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ घर का लालन पालन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, घर को बनाने का काम करते हैं। धन्यवाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या हम अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिसने हमें सब कुछ दिया, क्या उस सदगुरु का धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जिसके कृपा प्रसाद से आज सत्संग में बैठे हुए हैं? तो इसलिए आप सदैव 2 काम जरूर करें। हो सके तो दूसरों का प्रशंसा करना सीखें, और हो सके तो दूसरों को धन्यवाद देना सीखें, आभार करना सीखें। जीवन धन्य हो जाएगा।
तो अकबर जो है प्रसन्न होकर के कहता है अच्छा ठीक, मेरे हाथ में तो दान देते देते हथेली में बाल झड़ गए, लेकिन बीरबल जी ये तो बता तुम्हारे हथेली में तो बाल नहीं है। बीरबल ने हाजिर जवाब देते हुए कहा कि राजन आप ठहरे राजा, आप दान देते हैं, मैं आपका चाकर हूँ, नौकर हूँ, सदैव मैं दान लेता रहता हूँ, इसलिए मेरी हथेली के बाल दान लेते लेते झड़ गए। अकबर ने कहा अच्छा ये तो बता, यहाँ जितने भी सभासद बैठे हुए हैं इसके हथेली में बाल क्यों नहीं है? बीरबल ने हाजिर जवाब देते हुए कहा कि हुजूर आप दान देते देते रहते, इसलिए आपके हथेली के बाल दान देते देते झड़ गए और मेरे हथेली के बाल दान लेते लेते झड़ गए, और जितने सभासद बैठे हैं ना वो हाथ मलते रहे, काश हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। हाथ मलते मलते हथेली के बाल, क्या पता बंधुओं 3 दिन का सत्संग चल रहा है, और अगर इस सत्संग से हमने कुछ ज्ञान का लाभ नहीं लिए, रसपान नहीं किए, तो ऐसा ना हो कि हमें भी हाथ मलना पड़े और हम भी सोचने लगे अरे इस छरछेद ग्राम में 3 दिन का सत्संग तो हुआ, लेकिन हाय हमें भी नहीं मिला, हाय हमें भी